जय हिंद। आइए जानते हैं डॉलर के मुकाबले रुपये बढ़ते घटते क्यों रहते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये बढ़ते घटने का मेन कारण है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई और इसके क्या लाभ और हानि है, इसको जानने से पहले आइए जानते हैं कि अभी $1 कितने रुपये के बराबर है। तो बता दें आपको कि इस समय $1 लगभग 78 रुपये के बराबर है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब $1 1 रुपये के बराबर था, लेकिन यह 1962 इंडिया चाइना वार के समय $1 7 रुपये 50 पैसे के बराबर हो गया था। बाद में बढ़कर 1976 में इमरजेंसी के समय $1 8 रुपये 50 पैसे के बराबर हो गया था। इस तरह 2008 में $1 43 रुपये के बराबर, 2010 में $1 45 रुपये के बराबर, 2018 में 70 रुपये के बराबर और 2022 में $1 78 रुपये के बराबर हो गया है। आप लोग पूछेंगे कि भारत की करेंसी रुपया को अमेरिका करेंसी डॉलर से क्यों कंपेयर करते हैं या तुलना करते हैं। जापान के करेंसी येन से क्यों नहीं, रसिया के करेंसी रूबल से क्यों नहीं और इंग्लैंड के करेंसी पाउंड से क्यों नहीं। तो इसका मेन कारण है कि अमेरिका के डॉलर से मैक्सिमम देश व्यापार करते हैं। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, मैक्सिमम बड़े बड़े कंपनियां अमेरिका की है। अमेरिका का बैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देता है और दूसरे देश के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए अमेरिका के बैंकों में अपना पैसा रखते हैं। अमेरिका के लोगों का पैसा बहुत सुरक्षित रहता है क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी देश है। मेन कारण होता है कि उस देश के करेंसी से व्यापार करें लोग, जिस पे सभी लोग क्या करते हो, विश्वास करते हो और उस देश का क्या हो, प्रभाव हो। डॉलर के मुकाबले रुपये का बढ़ना घटने का मेन कारण होता है डिमांड और सप्लाई, यानी हमारे पास किसी वस्तु को कितनी ज़रूरत और उस वस्तु का सप्लाई कितना है। अगर वस्तु कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और उस वस्तु के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अगर वस्तु बाहर देश से आ रही है तो उसके लिए ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा। इसके देने के लिए देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से तात्पर्य है कि किसी देश का इकट्ठा हुआ पैसा या धन जिससे वो दूसरे देशों से कोई भी सामान खरीदता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मुख्यतः दो आते हैं, होने को तो दो से ज़्यादा होते हैं लेकिन मुख्यतः दो आते हैं। पहला फॉरेन करेंट एसेट्स, यानी किसी देश का अपना सामान इंपोर्ट करके पैसा कमाए हुए विदेशी मुद्रा, और दूसरा होता है गोल्ड रिजर्व, यानी किसी देश के पास उसके पास कितने गोल्ड रिजर्व है। इन दोनों फॉरेन करंट एसेट और गोल्ड को देकर कोई भी देश किसी भी देश से कोई भी सामान खरीद सकता है। अगर उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर्याप्त मात्रा में न हो तो व्यापार के लिए तो उस समय रुपये डॉलर के मुकाबले बढ़ जाता है, यानी रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले घट जाती है। माना कोई सामान अमेरिका से भारत को $5 में खरीदना है और उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $3 है, तो उस समय डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। एक होता है करेंट अकाउंट डेफिसिट, यानी किसी देश का कोई वस्तु खरीदने के लिए डॉलर की कम पड़ जाती है, उस देश का उतना अकाउंट डेफिसिट होता है और करेंट अकाउंट डेफिसिट ही तय करता है कि डॉलर की तुलना में रुपये कितना इस पर बढ़ेगा। अगर किसी देश में डॉलर की तुलना में रुपये बढ़ते हैं और घटते हैं तो क्या प्रभाव हो सकता है। देश में महंगाई बढ़ सकती है। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उस समय डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो सामान महंगा हो जाता है, और मगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस समय सामान को सस्ता बेचना पड़ता है। जैसे कि किसी समय $1 10 रुपये के बराबर है, तो कोई वस्तु बाहर देश से खरीदते हैं तो $1 का सामान खरीदना पड़े तो उस देश को 10 रुपये देना पड़ता है। मगर $1 15 रुपये के बराबर हो जाता है तो उसी वस्तु को खरीदने के लिए 10 रुपये के जगह 15 रुपये देने पड़ेंगे। इस तरह इंपोर्ट महंगा पड़ जाता है। अगर हम उस वस्तु को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कोई वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो उसके लिए हमें $1 मिलेंगे, लेकिन अगर $1 15 रुपये के बराबर हो जाता है तो उसी वस्तु को एक्सपोर्ट करने के लिए $1 से कम लगभग $0.66 मिलेगा। इस तरह इंपोर्ट सस्ता हो जाता है। क्रूड ऑयल की कीमत भी बढ़ जाती है क्योंकि क्रूड ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट होता है। फॉरेन लोगों के लिए भारत में सामान सस्ता पड़ जाता है।